नमस्कार, मैं हूं विपनेश माथुर। क्रिकेट हाउसफुल में आप सभी का स्वागत है। कोरोना के कहर के बीच बहुत दिनों बाद एक अच्छी खबर आई है। खेल के मैदान से क्रिकेट की वापसी की तारीख तय कर दी गई है और सबसे पहले की ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने किया है, जहां प्लान ए, बी और सी तैयार किया गया है। प्लान सी के मैदान पर काम करते ही मैचों की वापसी हो जाएगी। लोग पहले की तरह क्रिकेट का लुत्फ उठा पाएंगे। आपको ये थोड़ा जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये पूरी तरह से सच है। कैसे ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट की वापसी के लिए तैयार किया गया है कि सबसे अलग ब्लूप्रिंट देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना के कहर के बीच सबसे शुभ संकेत, क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी। तय हो गई है क्रिकेट वापसी की तारीख। कर लो अब पहले की तरह तैयारी। खुलने वाला है क्रिकेट का मैदान। अब फिर से होगी सीधी फाइट। ऑस्ट्रेलिया का ए, बी और सी वाला प्लान अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने देश में खेलों की वापसी को लेकर खाका तैयार किया है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो खाका तैयार किया गया है उसमें 3 चरण ए, बी और सी के जरिए क्रिकेट वापसी का जिक्र किया है। फिलहाल कोरोना की वजह से खेलों पर जो रोक लगाई गई है वो ए स्तर की है। इसमें व्यक्तिगत प्रैक्टिस करने के अलावा हर तरह की ट्रेनिंग पर प्रतिबंध है। 1 हफ्ते बाद इसमें ढिलाई दी जाएगी और इसे बी स्तर का कर दिया जाएगा। इसमें बल्लेबाज नेट्स पर प्रैक्टिस कर सकेंगे, लेकिन गेंदबाजों की संख्या सीमित ही रहेगी। हालांकि फील्डिंग को लेकर किसी तरह की पाबंदी नहीं रहेगी, लेकिन खिलाड़ियों के आपस में मिलने जुलने को नियंत्रित ही रखा जाएगा। इस दौरान गेंद पर लार या पसीने के इस्तेमाल पर रोक जारी रहेगी। तीसरे और आखिरी चरण में प्रैक्टिस की पूरी तरह छूट होगी, लेकिन इसमें भी गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी। गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना के लक्षण वाले किसी भी खिलाड़ी को प्रैक्टिस से दूर रहने की सलाह दी गई है। इसके अलावा पिछले 14 दिन में अगर किसी खिलाड़ी की तबीयत खराब रही हो या वो किसी कोरोना संदिग्ध के संपर्क में भी आया हो तो उसे भी मैदान पर आने की इजाजत नहीं होगी। जाहिर है कोरोना के कहर से पूरी दुनिया की कमर टूट चुकी है। ऐसे में हर किसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है पुरानी चीजों को फिर से पटरी पर लाने की। ऐसे में खेल की बहाली भी काफी मायने रखती है। अर्थव्यवस्था और रोजगार की नजर से भी क्रिकेट जैसे खेल को ज्यादा दिनों तक कैद करके नहीं रख सकते। और शायद यही वजह है कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने क्रिकेट की बहाली को लेकर सबसे पहले ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिससे एक नई उम्मीद जगी है। स्पोर्ट्स ब्यूरो, न्यूज़ 24। और अब बात कर लेते हैं हार्दिक पांड्या की। हार्दिक पांड्या को लेकर यह कहा जा रहा है कि वो पैसे की वजह से बिगड़ गए हैं। पांड्या ने मोटी कमाई कर ली है। ऐसे में पांड्या का अब गेम पर ज्यादा फोकस नहीं रहता। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर अब्दुल रज्जाक की नजर में पांड्या रास्ते से भटक गए हैं। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। हार्दिक पांड्या का क्रिकेट टेस्ट। क्या पैसे की वजह से पांड्या ने मेहनत करना छोड़ दिया? क्या टीम इंडिया का ऑलराउंडर अपने रास्ते से भटक गया है? क्या पांड्या का फोकस अब गेम पर नहीं है? क्या वाकई पांड्या की प्रदर्शन वाली भूख कम हो गई है? 4 साल पहले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हार्दिक पांड्या को ब्लू जर्सी पहनने का मौका मिला। T20 से इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले हार्दिक पांड्या ने काफी कम समय में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में अपनी जगह पक्की कर ली। पांड्या अब तक 11 टेस्ट, 54 वनडे और 40 T20 में टीम इंडिया का हिस्सा रहे हैं। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के बाद से हार्दिक पांड्या को मैदान पर उतरने का मौका नहीं मिला है। चोट की वजह से पांड्या मैदान से दूर हो गए। काफी मेहनत के बाद इस साल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में पांड्या का चयन हुआ था, लेकिन कोरोना की वजह से सीरीज रद्द करनी पड़ी और पांड्या के वापसी के सपने पर भी पानी फिर गया। पांड्या को फिर अपने पुराने प्रदर्शन की उम्मीद है।
कुछ लोगों को पांड्या में कपिल देव का अक्स नजर आता है, क्योंकि पांड्या भी कपिल की तरह टीम में ऑलराउंडर की हैसियत से खेलते हैं। लेकिन वहीं पाकिस्तान के पुराने ऑलराउंडर अब्दुल रज्जाक का मानना है कि पांड्या कपिल देव के आसपास भी नजर नहीं आ रहे हैं। अब्दुल रज्जाक का कहना है, पांड्या एक अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन वो एक शानदार ऑलराउंडर हो सकते हैं। यह सब मेहनत पर निर्भर करता है। जब आप खेल को पर्याप्त समय नहीं देते हैं तो आपका प्रदर्शन खराब होगा। जैसा कि आपने देखा है, पांड्या पिछले साल वो कई बार चोटिल हुए हैं। जब आप बहुत पैसा कमाते हैं तो आप मेहनत से दूर भागने लगते हैं। मोहम्मद आमिर को देखिए, उसने ज्यादा मेहनत नहीं की जो उसके प्रदर्शन में दिख रही है। देखा आपने, रज्जाक का ये कहना है कि पांड्या अब पहले की तरह मेहनत नहीं कर रहे, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। चोट के बाद पांड्या को वापसी का मौका नहीं मिला है। अगर पांड्या ने वापसी के बाद अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो फिर यह माना जा सकता है कि पांड्या की मेहनत में कमी है। लेकिन अभी ये कहना कि पांड्या अपने रास्ते से भटक गए हैं बिल्कुल गलत होगा। स्पोर्ट्स ब्यूरो, न्यूज़ 24। और अब बात कर लेते हैं उस क्रिकेट वाली डोज की जिसकी जरूरत है, काफी आवश्यकता है। भारतीय फैंस की सेहत के लिए क्रिकेट भी काफी जरूरी माना जाता है और ऐसे में जैसे जैसे हम कोरोना के खिलाफ जंग जीतते जाएंगे, क्रिकेट वाली डोज की उम्मीदें बढ़ती जाएंगी। कोरोना ने क्रिकेट को भी एक तरह से तबाह कर दिया है। क्रिकेट की तबाही थोड़े दिन के लिए है, क्योंकि भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि इसे एक धर्म की तरह माना जाता है और कोई भी महामारी किसी को भी अपने धर्म से ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रख सकती। तभी तो भारत में क्रिकेट की वापसी की कोशिश तेज हो गई है। अगर देखें तो क्रिकेट की वापसी सिर्फ मैदान पर एक खेल की वापसी नहीं होगी, बल्कि भारत जैसे देश में क्रिकेट अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा माना जाता है, जहां न सिर्फ लोगों को रोजगार मिलता है बल्कि सरकार को इससे अच्छी खासी आमदनी होती है। सोचिए, कोरोना की वजह से जहां होटल, पर्यटन और एविएशन सेक्टर बंद पड़े हैं, वहीं अगर क्रिकेट जैसे खेल की वापसी हो जाती है तो फिर इससे इन सेक्टर्स को एक नई ऊर्जा मिल सकती है। जिस तरह लॉकडाउन किया गया उसकी वजह से बहुत सारे लोग मानसिक तौर पर काफी बीमार हो गए हैं, क्योंकि उन्हें मनोरंजन का वो डोज नहीं मिला जिसके वो आदी थे। ऐसा पहली बार हुआ है जब क्रिकेट इतने दिनों तक मैदान से गायब रहा। स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म माई टीम 11 ने एक सर्वे कराया है। इसमें शामिल 60% फैंस ने इस साल आईपीएल होने की उम्मीद जताई है, जबकि 13% का कहना है कि लीग के मैच जून जुलाई के विंडो में खाली स्टेडियम में कराए जाएं। ये सर्वे 10,000 लोगों पर किया गया। इस सर्वे में हिस्सा लेने वाले 83% लोगों का मानना था कि 2020 के अंत तक खेल गतिविधियां दोबारा शुरू हो सकती हैं, जबकि करीब 40% लोगों ने कहा कि वो 2021 से पहले खेल प्रतियोगिताओं को देखने जाने के लिए सहज महसूस नहीं करेंगे। ऐसे में लंबे वक्त तक स्टेडियम खाली ही रहेंगे। सर्वे के मुताबिक 63% लोग जल्द ही खेलों के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि 20% लोगों को खेल गतिविधियों के शुरू होने में अगर 3 से 4 महीने की देरी भी होती है तो उससे कोई परेशानी नहीं होगी। जाहिर है, भारत उन देशों में शामिल है जहां एक सर्वे से ये चौंकाने वाला सच सामने आया है। क्रिकेट के बड़े मैच देखने के लिए भारतीय फैंस अपनी नौकरी तक दांव पर लगा देते हैं। कुछ लोग मैच की वजह से अपना हनीमून तक टालने से परहेज नहीं करते हैं। ऐसे में भारत जैसे देश में क्रिकेट से ज्यादा दिनों तक दूरी नहीं बनाए रख सकते हैं। बीसीसीआई के साथ साथ सरकार को भी क्रिकेट की बहाली के लिए एक खाका तैयार करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ खेल की बात नहीं है बल्कि ये हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। स्पोर्ट्स ब्यूरो, न्यूज़ 24।
और अब बात कर लेते हैं ऋषभ पंत की। लॉकडाउन के बीच पंत के कई राज सामने आए हैं। पंत को खुलकर खेलने की आदत है, जिसकी इजाजत भी उनको बैटिंग गुरु रिकी पॉन्टिंग देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पंत का विकेटकीपर गुरु यानी कि महेंद्र सिंह धोनी रास्ता तो दिखाते हैं, लेकिन परेशानी का हल पूरी तरह से नहीं करते। कैसे पंत का गुरु ज्ञान कर रहा है अपना काम, देखिए। लॉकडाउन में ऋषभ पंत को आई गुरु की याद। गुरु के साथ साथ पुरानी मेहनत में भी छिपा है पंत की कामयाबी का राज। पंत को याद आ रहे हैं वो दिन। पुराने दिन के साथ साथ गुरु का ज्ञान आ रहा है पंत के काम। ऋषभ पंत टीम इंडिया का वो विकेटकीपर बल्लेबाज जिसे धोनी का उत्तराधिकारी माना जाता है। पंत को कई मौके भी मिले। ये बात अलग है कि पंत अभी तक धोनी की जगह अपने नाम को पूरी तरह से फिट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि विकेट और पंत के बीच न्यूजीलैंड दौरे पर केएल राहुल आ खड़े हुए थे। हालांकि पंत ने हिम्मत नहीं हारी है। पंत का एक बयान सामने आया है जिसके काफी कुछ मायने जाहिर हो रहे हैं। ये माई मेंटोर की तरह है मेरे लिए। तो सब ही हेल्प मी ऑन एंड ऑफ द फील्ड। इफ आई नीड एनी सजेशन एनीथिंग, कुछ भी क्रिकेट के बारे में, ऑफ द फील्ड, कुछ भी, मतलब अगर आई कैन शेयर माई प्रॉब्लम्स विद हिम। मतलब ही सजेस्ट मी समथिंग, मतलब वो बोलते हैं तेरे को लेना नहीं लेना, फिगर आउट, मतलब कोशिश ये करते हैं कि मैं खुद फिगर आउट करूं। मेरे को हिंट्स देंगे, क्लियर भी नहीं करते हमेशा कि मतलब कि ऐसे भी नहीं करते कि मैं उनके ऊपर डिपेंड हो जाऊं। दरअसल धोनी पंत जैसे विकेटकीपर बल्लेबाज की मदद तो करते हैं, लेकिन कई बार धोनी कुछ चीजें सामने वाले खिलाड़ियों पर छोड़ देते हैं ताकि सामने वाला खिलाड़ी भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करना सीख सके और मुश्किल घड़ी में कैसे मैच का रुख बदला जाता है इस चीज को जानने की कोशिश करे। जाहिर है धोनी न सिर्फ पंत जैसे खिलाड़ियों के मार्गदर्शक हैं, बल्कि हर युवा खिलाड़ी के लिए धोनी हमेशा ही मदद के लिए तैयार रहते हैं। वैसे धोनी के साथ साथ रिकी पॉन्टिंग की भी काफी तारीफ हो रही है। दिल्ली की आईपीएल टीम में पॉन्टिंग कोच हैं और पंत को कई बार पॉन्टिंग अपने तरीके से गाइड कर चुके हैं। वो एक अलग एक्सपीरियंस था मेरे को लगता है मेरी लाइफ में। रिकी के साथ 2 साल हो गए काम करते करते, तो मतलब बेस्ट पार्ट उसका जो मेरे को लगता है वो है कि वो फ्रीडम देता है। ही गिव्स यू फ्रीडम। ही ऑलवेज टेल मी यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। दरअसल पंत के खेल का नजरिया ही आजादी वाला है। पंत कभी भी किसी भी गेंदबाज के प्रेशर में नहीं आते हैं। पंत को अपना नेचुरल गेम खेलना बहुत पसंद है। वैसे कई बार पंत के आउट होने के बाद उनके इस रवैये पर भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन ये सच है कि पंत को अपने आजादी से कोई समझौता करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे पंत ने भी ये साफ कर दिया है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। पंत अगर आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं तो इसके लिए पंत ने कड़ी मेहनत की है। उस समय उत्तराखंड के पास क्रिकेट टीम नहीं थी। मैं रात के 2 बजे बस पकड़ता था। उस समय मुझे सड़क के रास्ते 6 घंटे लगते थे। ठंड में यह काफी मुश्किल था क्योंकि ठंड बहुत हुआ करती थी, कोहरा भी था, लेकिन एक अच्छी यात्रा रही। अपने लक्ष्य को पाने के लिए आखिरकार आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ती है। जाहिर है लॉकडाउन के बीच पंत के कई ऐसे राज सामने आए हैं जिससे उनके फैंस अब तक अनजान थे। उम्मीद है कि लॉकडाउन के बाद जब एक बार फिर से क्रिकेट मैदान पर लौटेगा तो फिर पंत का वही प्रहार देखने को मिलेगा जिसके लिए पंत जाने जाते हैं।